नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे चैत्री नवरात्रि के बारे में। क्या आपको लगता है या आपको पता है चैत्री नवरात्रि सिर्फ व्रत रखने के लिए है? तो आप गलत हैं। इसके पीछे छुपा हुआ है हजारों साल पुराना अद्भुत और गुप्त रहस्य। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ माँ दुर्गा का त्योहार मानते हैं, लेकिन चैत्री नवरात्रि असलियत में ब्रह्मांड का जन्मोत्सव है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का पहला पल, फर्स्ट सेकंड ऑफ टाइम शुरू किया था। इसीलिए इसे नया साल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नवरात्रि की 9 माता नव दुर्गा के बारे में। पहली माता है शैलपुत्री, जिन्हें मूलाधार कहा गया है। ये दिन सिर्फ शैलपुत्री मतलब पहाड़ की बेटी का नहीं है, ये अर्थ एलिमेंट मतलब पृथ्वी तत्व का दिन है। इसीलिए इस दिन मिट्टी के कलश में हम घट स्थापना करते हैं, मिट्टी में जौ बोते हैं, जिससे यह पता चलता है कि अगर जौ तेजी से उग रहे हैं तो आपका आने वाला साल बहुत लाभकारी होने वाला है। दूसरी माता है ब्रह्मचारिणी, जिन्हें स्वादिष्ठान कहा गया है। स्वादिष्ठान का अर्थ है खुद में समाहित रहना, मतलब मौन रहना। ये दिन स्वादिष्ठान और तपस्या का है। इनका ये स्वरूप सती होने से पहले का स्वरूप माना जाता है। यह दिन उन लोगों के लिए बेस्ट है जो फोकस चाहते हैं, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी विल पावर की देवी हैं। तीसरी माता के लिए बात करेंगे। तीसरी माता है चंद्रघंटा, जिन्हें ध्वनि की देवी कहा गया है। ध्वनि का अर्थ है साउंड फ्रीक्वेंसी। इनके माथे पर जो अर्ध चंद्राकार में घंट स्वरूप विराजमान है, घंटे का प्रतीक जैसा है, वो चंद्रघंटा का रूप है। इनकी पूजा में घंटी बेल बजाने का बड़ा महत्व है। शास्त्रों के अनुसार घंटी की साउंड फ्रीक्वेंसी दिमाग के लेफ्ट और राइट दोनों हिस्सों को एक साथ एक्टिवेट करती है। चौथी देवी है माँ कुष्मांडा, जो अनाहत की देवी कही गई है। इन्हें आदिशक्ति कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने तब सृष्टि बनाई जब अंधेरा था। माना जाता है कि वो सूर्य के अंदर निवास करती है। पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ वही है जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। पांचवी देवी की बात करेंगे तो स्कंद माता, जिन्हें विशुद्ध की देवी कहा गया है। ये भगवान कार्तिकेय, जिनका दूसरा नाम स्कंद है, उनकी माता है। ये दिन लीडरशिप का है। अगर कोई डर महसूस करता है या किसी चीज में डिसीजन नहीं ले पाता है तो उनके लिए यह सबसे बड़ा दिन है। इन्हें ज्ञान की देवी भी का माना जाता है। इनसे ज्ञान प्राप्त कर सिद्ध पुरुष विशुद्ध हो जाते हैं। अब बात करेंगे आगे छठी देवी, जिनका नाम है माता कात्यायनी, जिन्हें आज्ञा की देवी कहा जाता है। इन्हें महर्षि कात्यायन ने अपनी तपस्या से उत्पन्न किया था। माता कात्यायनी धर्म की देवी है। मांगलिक दोष, गृह क्लेश, दुख, दरिद्रता वगैरह दूर करने के लिए इनकी पूजा उपासना करना प्रभावशाली माना जाता है। सातवीं देवी की बात करें, माता कालरात्रि, जिन्हें काल की देवी कहा जाता है। इनका रंग काला है और बाल बिखरे हुए हैं। ये काली विद्याओं से भक्तों की रक्षा करती है और अदृश्य शक्ति का प्रतीक भी मानी जाती है। इनकी साधना करने से खराब समय, घोर काल, अपमृत्यु आना जैसे संकट खत्म हो जाते हैं। इनकी पूजा से उन लोगों को मदद मिलती है जो डिप्रेशन या भूतकाल पास्ट से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। आठवीं देवी की बात करें, जिनका नाम है माता महागौरी, जिन्हें निष्पाप देवी कहा जाता है। कठिन तपस्या के बाद जब इनका शरीर काला पड़ गया, तब महादेव ने कैलाश मानसरोवर जैसे तीर्थ जल से इनका अभिषेक किया। इनकी तपस्या के फलस्वरूप ये तेजस्विता को प्राप्त हुई और निष्पाप बन गई। ये शुद्धि और पवित्र का दिन है। चैत्री नवरात्रि में इस दिन कन्या पूजन करने का मतलब है कि आप नए साल में निष्पाप, शुद्ध और पवित्र आत्मा बनकर कदम रख रहे हैं। नवमी देवी है माता
सिद्धिदात्री जिन्हें सहस्ररामबुजा कहा गया है, शिव जी ने इनकी कृपा से ही अर्धनारीश्वर रूप लिया था। यह दिन नवरात्रि का अंत नहीं है, यहाँ से सिद्धि प्राप्त करने की शुरुआत होती है। तो मित्रों आइए अब जानते हैं 2026 में चैत्री नवरात्रि, वासंतिक नवरात्रि जिसे कहते हैं, उसका आरंभ कब हो रहा है और आपको अपने घर में घट स्थापना, जौ बोना, माता की चौकी स्थापना कब करनी है, उसका मुहूर्त भी इस प्रकार से है। 19 मार्च 2026 के दिन चैत्री नवरात्रि का आगमन हो रहा है, जिसमें कलश स्थापना वगैरह करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का है। आपको अपने घर में जौ बोने, कलश की स्थापना, माता की चौकी की स्थापना किस तरीके से करनी है, उसके लिए हमारे चैनल पर शास्त्रानुसार स्थापना की पूरी विधि बताई गई है। उस वीडियो को देखने के लिए हमने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लिंक पर जाकर पूजा विधि विधान का वीडियो देख सकते हैं और सरलता के साथ स्थापना विधि कर सकते हैं। साथ ही नवरात्रि के अंतिम दिन स्थापना का उत्थापन और पूर्णाहुति का वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो इस चैत्री नवरात्रि में सिर्फ उपवास मत रखिए, हर दिन माँ के हर एक गुण को अपने अंदर उतारिए। माँ दुर्गा आप सभी का कल्याण करे और आपकी सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय अम्बे। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और माता के भक्तों को शेयर करें। धन्यवाद।